और राष्ट्रीय जनता दल एक दलालों की पार्टी बन चुकी है, तो किसकी कितनी बड़ी दलाली चले इसकी होड़ लगी हुई है। तेजस्वी जी को तो खुद इस बात का यकीन नहीं है कि वो जीत सकते हैं। अगर उनका यकीन होता कि जीत सकते हैं तो वो अरे भाई यहाँ पे रहते हैं। वो लंदन में है, कौन सी है, 24 को आएंगे, 23 तारीख को उनके वाइफ का बर्थडे है, पहले केक काट लेंगे, वो 24 को पटना में आएंगे, फिर संजय जी आएंगे और उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे, रेखा गुप्ता के लड़ाने के नाम पे पैसा उगाही करेंगे, 25, 30, 40, 50 करोड़ जो आ जाए इस बांकीपुर चुनाव के नाम पे, यही उनका काम है। ये जो मुस्लिम लीडर हैं जो एक्चुअल में लीडर नहीं है, 2005 के बाद जो दलालों का जन्म हुआ है राष्ट्रीय जनता दल, दलाल कर रहे हैं आप तो और क्या बोलेंगे, मतलब कौम है तो छोड़ थोड़ी देंगे। कोई मुस्लिम लीडर है इस बेस पे थोड़ी छोड़ देंगे कि मुसलमान में पैदा हो गया, इस बेस पे नहीं छोड़ देंगे। वो सब दलाल है ना जी, वो सब अपने लिए हवेली बनाया, बीघा का बीघा कमाया है, कारी शोएब मदरसा में पढ़ने वाला CBSE स्कूल खोल रहा है, दुनिया जहान है, ये सब रुपया कहाँ से आया? ये रुपया कौम के ही दलाली का पैसा है। ये जनता दल एक दलालों की पार्टी बन चुकी है, तो किसकी कितनी बड़ी दलाली चले इसकी होड़ लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद मिरर और मैं हूं शम्स। देश में उपचुनाव की चर्चा होती नहीं है, लेकिन इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो चर्चा है पूरे देश भर में है। उसकी वजह ये है कि यहाँ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान दानिश खां साहब जो जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करते हैं। आइए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला बात ये है कि मैं जनसुराज में लीडर हूँ, अभी कोई पद पे नहीं हूँ। सर, कहते हैं बिहार में बिना जातीय समीकरण का चुनाव जीतना या स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती है, चुनाव जीतना मुश्किल होता है। प्रशांत किशोर ने ये सीट क्यों चुन लिया? प्रशांत किशोर जी सीट इसलिए चुन लिए या संगठन ने इसलिए चुन लिया क्योंकि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बता रहे हैं अपने आप को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट है। तो हम लोगों के पास प्रशांत किशोर जी से बड़ा कोई फेस नहीं था, क्योंकि इतने बड़े सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए मात्र एक ही चेहरा हम लोगों के पास था जो उस लेवल से लड़ सकता था, वो प्रशांत किशोर जी ही थे। अच्छा सर, तो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, नितिन नवीन के बारे में मोदी जी भी कहते हैं कि वो मेरे बॉस हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा प्रशांत की जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। नहीं, जमानत जब्त नहीं हो गई, इस बार भाजपा का हवा निकला हुआ है, क्योंकि जो पटना जो वोट करता है ना वो लालटेन अगेंस्ट करता है और उसकी अपनी पर्सनल राष्ट्रीय जनता दल से घिरना है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। तो प्रशांत किशोर जी को वोट देने का मतलब राष्ट्रीय जनता दल नहीं, तो वो सब लोग भाजपा से भी पीछा छुड़ा रहा है और कुछ लोग राजद से भी पीछा छुड़ा रहा है। ये दोनों वर्ग जो मिल के प्रशांत किशोर जी का चुनाव किया। सर, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से तेजस्वी यादव, संजय यादव जो तेजस्वी के सूत्रधार कहे जाते हैं, उनके सारथी कहे जाते हैं, तो ये लोग गायब हैं, लेकिन वहाँ अक़लियत के लोगों को लगाया गया है राजद के द्वारा। ये दोनों गायब हैं, ये नहीं दिख रहे हैं, तो क्या इसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है क्या? ये संजय यादव कोई नेता है नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल में जो ताकत है, एनर्जी है, चुनाव के समय टिकट को अच्छे अच्छे दामों पे नीलाम करते हैं, अच्छी कीमत लगा के उगाही कर लेते हैं। अंदीने जो वर्कर ठेकेदार उगदार है, बिल्डर उल्डर हैं या संपन्न हैं, जिनके पास दौलत धन है, उनसे भी उगाही कर पाते हैं, 5 साल उगाही करते हैं। तो उनका बस इतना ही टर्म है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत सामाजिक न्याय की जो लालू जी ने बनाई है और जो बड़े लोगों की आस्था उसमें है, उन लोगों से पैसा कैसे उगाही करके तेजस्वी जी तक ट्रांसफ़र किया जाए, उसी में महारत उनको हासिल है। और ये जो मुसलमानों के जो लीडर जो बन के घूम रहे हैं, जो एक्चुअल में ये सब 2005 के बाद वाले नेता सब, ये सब लगभग ये सब दलाल हैं। अक़लियत के लोग, राजद के अक़लियत के लोग घूम रहे हैं, सब्जी बाग इलाके जैसे क्षेत्र में लोग घूम रहे हैं, तो उसका तो नुकसान होगा ना आपके पार्टी को? नहीं, हमारे पार्टी को नहीं, इन लोगों को तो देख के बौमाक नहीं जाता है। इन लोग कुछ किया ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता सब घूम रहा है,
इन लोगों ने सिवाय भाजपा का खौफ अब भाजपा के हराने के अलावा कोई काम ही नहीं किया मुसलमानों का। इन लोगों का बस एक ही प्रोपगंडा, बीजेपी ना जीत जाए, बीजेपी ना जीत आज। और यहाँ के लोगों को ये बात एहसास है कि 40 वर्ष से हम लोग बीजेपी को नहीं हरा पाए, लेकिन प्रशांत किशोर को जिता सकते हैं। इसलिए इस बार का मुसलमान हराने के लिए वोट नहीं, जिताने के लिए वोट कर रहा है प्रशांत किशोर जी को। अच्छा सर, ये जो आपके नेता कह रहे हैं कि मैं चुनाव अगर जीत गया तो बिहार का सीएम बदल जाएगा, ये बात हजम नहीं हो रही सर। हाँ बिल्कुल, वो उनका मानना है, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है, अब बेस वोटर है, जो एक तरह से लालू जी के अगेंस्ट वोट करने वाला, जो मतलब सीधा सीधी बोले कि जो मतलब उस वर्ग को कुर्सी पे नहीं देखना चाहता है, जो सम्राट के खिलाफ है, उस वर्ग की सेंस को प्रशांत जी समझते हैं कि वो पचा नहीं पा रहा इस मुख्यमंत्री को। तो वो उनके कहने का मतलब ये है कि वही वोटर जो है ना पटना शहर में ज़्यादा है, जो सम्राट चौधरी को जो पचा नहीं पा रहा है। एक सीट जीत जाने से मुख्यमंत्री कैसे चेंज कर देंगे वो? तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा वो वोटर है जो भाजपा का कोर वोटर है, और बांकीपुर अगर हार सकता है तो पूरा बिहार बीजेपी हार सकती है, ये मैसेज जाएगा। इस डर से भाजपा अपना दिल्ली बचाने के लिए सम्राट चौधरी को चेंज कर देगा, इसमें लॉजिक ये है। अच्छा, तो वहाँ के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो ये क्यों चाहेंगे कि बिहार का ओबीसी चेहरा हट जाए? ओबीसी चेहरा नहीं, भाजपा का चेहरा। ओबीसी के चेहरा होते तो ज़्यादा को तंग करते हैं, 18-18 इनकाउंटर करते हैं, हरा गमछा को टारगेट करते हैं। ओबीसी नहीं ना है, वो भी भाजपा ही के नेता हैं, तो ओबीसी के नेता नहीं है। और भाजपा के जो कोर वोटर है ना, वो पसंद नहीं कर रहा है, उनको ओबीसी की नज़र से देख रहा है। अच्छा। तो ये जो मुस्लिम नेता जो हैं वो घूम रहे हैं, उनके लिए आखिरी आप कुछ अगर कहना चाहें? नहीं, वो तो भाजपा से छुटकारा पाना है, और भाजपा की जो डिक्टेटरशिप चल रही है कि उसका कहना है कि कुत्ता बिहार को भी हम कुत्ते बिल्ली को भी जिता सकते हैं। तो अरे भाई, हम चुनाव ले लिया है, पब्लिक ने चुनौती ले लिया है कि इनको बता देते हैं कि इनको इतना गुरूर किस बात का हो गया है। इस बार लालू जी को वोट नहीं करना कि भाजपा जीत जाएगा। इस बार बांकीपुर का विधानसभा प्रशांत किशोर का चुनाव किया, जो जाति और मजहब से हट के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग भी बांकीपुर का इस बात को समझ रहा है कि चलो जात और मजहब की लड़ाई से हट के एक बार प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए। अच्छा, धन्यवाद सर। तो ये थे दानिश खां साहब, जो हमारे हर सवाल का जवाब दिए। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। धन्यवाद।